हेलो एवरीवन। तो सॉरी काफ़ी डिले हो गया हमें। तो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर बचा हुआ था। हमने इसके पहले प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें सॉल्व की थी। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो 81st question. With reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. Okay. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall held on such date as the speaker may fix. Okay. Now there is a mandatory. अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सट्रीम वोट के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो आज हम उस एक्सट्रीम वोट को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्सट्रीम वोट दिख रहा है, मैंडेटरी। ठीक है, so there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be either the principal opposition's party or the ruling party. ठीक है, दूसरा अगर हम दूसरा ऐसे मैंडेटरी एज अ एक्सट्रीम वर्ड इसको एलिमिनेट करें तो हमारा बी और डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। The speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the houses and no appeal lies against his rulings। हाँ, ये सही है। The well-established parliament, see, well-established parliament, okay. Practices regarding the appointment of deputy speaker. देखो, there is no such provisions ना for the appointment of deputy speaker. ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, दिस इज टोटली रॉन्ग, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इज 1 and 3। ठीक है, यहाँ पे जो पहला आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, वो दिया हुआ है कि एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस हेल्ड इन लोकसभा द इलेक्शंस ऑफ अ डिप्टी स्पीकर हेल्ड shall be held on such date as the speaker में fix। जी बिल्कुल सही है। The date of election of the deputy speaker is fixed by the speaker। इसको speaker fix करते हैं, जबकि speaker की election की date को president fix करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is are the exclusive power of the लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट करते हैं, सॉरी। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, ये है टू पास अ मोशन, नो कॉन्फिडेंट मोशन पास करती है, सही बात है, दूसरा सही है। एंड द टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी, एज पर आर्टिकल 61, ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई चार्जेस नहीं है भैया, ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इनिशिएटेड बाय आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, पहली बात। द impeachment resolution need to be passed by a majority of 2/3 of the total membership in each houses। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा दिया है ना, तो सिर्फ लोकसभा नहीं कर सकती है। और यहाँ पे भी जो इमरजेंसी वाला, ये तो प्रेसिडेंट और प्लस दोनों, पूरी राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों की सेटिंग होती है भाई, किसी एक की नहीं होती है। ठीक है, तो तीसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। द आंसर इज ओनली 3। Sorry, only 2. My fault. I'm really sorry. Now, come to this 83rd questions. The Constitution of India classifies the minister into 4 ranks. Okay. See, the Constitution ने कुछ classify नहीं किया। Constitution ने DPSP में कोई डिवीजन नहीं दिया है कि ये सोशलिस्ट है, सेकुलर है, गांधी ने कुछ नहीं। ठीक है, सो ये तो पहले ही हटा दो आप। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, पहला हटा दो। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 50। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये चीज आप याद रखना भैया। 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ इन द लोकसभा से एक्सीड नहीं होना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। द आंसर इज ओनली 2। ठीक है, नाउ इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज। पार्लियामेंट में दी एडजर्नमेंट मोशन का जो पर्पज होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है। तो एडजर्नमेंट मोशन इज वन ऑफ द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जहाँ पे अटेंशन ड्रॉ की जाती है किसी अर्जेंट टॉपिक पे, कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर अटेंशन जब हमें ग्रैब करनी होती है, तो हम एडजर्नमेंट मोशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो इसमें आपके एडिशनल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आवर्स आते हैं, स्टेट क्वेश्चन, अनस्टेट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अगर आप बोलोगे तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पे आते हैं। अब मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया, किसी अर्जेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए करते हैं। टू लेट द एग्जाम,
ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन द राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, इट it is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes. Okay, according to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and the Rajya Sabha only. So, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको सही लग रहा होगा, बट ये हमारा आंसर आधा अधूरा है। एक तो एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूज की गई है, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था। पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली, ओनली लगा दिया, समझ लो गलत है भाई, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? ये जरूर राज्यसभा में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहाँ करोगे आप बताओ, राज्यसभा में भी अगर नहीं करोगे तो। सो अगेन एक्सट्रीम वर्ड, सो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो ये गलत हो गया, तो नन ऑफ दीज इज राइट आंसर। अगर मुझे दूसरा नहीं भी पता होगा, वैसे इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट इलेक्शन कमिश्नर ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हमारे देखते हैं। क्या लगता है? नहीं भाई, नहीं देखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एजुकेट ऑन द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अब समझ में आया? इट इज नॉट विद इन द प्रोव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खुद के इशू तो खुद ही सॉल्व करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगी? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपने देखा होगा हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, तो भी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे फंस जाते हैं। हमने कई बार पढ़ा होगा कि इलेक्शन की डिस्प्यूट है भैया, तो इलेक्शन कमीशन ही देखेगी। यहाँ पे दिया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक और बात, इलेक्शन डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठी हुई है उस चीज के लिए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एजुकेट ऑन इलेक्शन डिस्प्यूट्स। Okay, now come to the next question. The answer is none of these. ठीक है, regarding the offices of the Lok Sabha Speaker and considers the following statement. ठीक है, पहला ऑप्शन, ओके, he she hold the office during the pleasure of president, हटा दो पहले ही। he she needs to not he she need not to be a member of house at the time of his her election, but has to become a member of house within 6 months from the date of his or her election। क्या लगता है? देखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो उन्हीं में, मतलब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से चूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं हम, क्या नाम है, इफ ही शी इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज और रेजिग्नेशन हैज टू एड्रेस टू द डिप्यूटी स्पीकर। Yes, of course. The Speaker of the Lok Sabha has to vacate his office earlier in any of the following three cases. आप हमेशा लिख लेना। If he or she ceases to be member of the Lok Sabha, if he resigns by writing to the Deputy Speaker, ये तीन स्टेटमेंट हैं, हमेशा याद रखना। कहीं पे भी लक्ष्मीकांत में भी आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये। या if he or she is removed by a resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha। ठीक है, तो उसमें रेजोल्यूशन जब मूव किया जाता है ना, तो 14 दिन पहले ही एडवांस नोटिस दे दी जाती है। सो दिस इज द राइट आंसर, द ऑप्शन इज ओनली बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी पावर दे दी गई भाई, स्पेशल पावर राज्यसभा को? ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देना चाहता हूँ, आप नोट कर लो। सी, द राज्यसभा हैज बीन गिवन 4 एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि लोकसभा एंजॉय नहीं करती है। ठीक, इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उस पर भी पावर है इनको लॉ बनाने का। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आर्टिकल जो है आपका, सेंटर और स्टेट के दोनों में एक नई सर्विसेज ऐड कर सकती है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन जो रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस बाय द राज्यसभा ओनली, लोकसभा में इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की जो रेजोल्यूशन आप पास करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, वो राज्यसभा में ही कर सकते हो, लोकसभा में नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 67। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम करनी होगी, प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम करनी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी होगी, दैट इज 352, 356 एंड 360, ये आपको राज्यसभा ही अप्रूव करती है अकेले। ठीक है, तो और लोकसभा तो डिसॉल्व रहती है इमरजेंसी के टाइम पे, आपको तो पता ही है। तो ये सारी चार पावर हैं जो कि राज्यसभा को स्पेशल दी गई हैं। तो ऑप्शंस पे आते हैं,
to change the existing territory of a state and to change the name of a state. Okay. To pass a resolution empowering the parliament to make the all in state list and to create one or more all India services list 312 ये मैंने आपको बताया ये एक सही आंसर है। नेक्स्ट, और ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर हमें पता चल गया। अ डेडलॉक बिटवीन द लोक सभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। ओके, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है। मनी बिल 9, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9, ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन बिल्कुल सही है, पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, जॉइंट सिटिंग 108 में आता है, आप इसको जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, which reference to the delimitations commission। अच्छा, consider the following statement। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। डेलिमिटेशन हम यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपको ये कहीं ना कहीं सही गलत लग रहा होगा, बिकॉज कोर्ट के सामने ऐसी कौन सी रूल आ गई भाई, लेकिन नहीं, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, इसको आप कहीं और चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली डेलिमिनेशन डील करते हैं रिड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो उसमें आप वो मत सोचना कि आएगा ये पार्लियामेंट के पास पावर है, तो वन इज द राइट आंसर। व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर इज ओनली बोथ 1 and 2। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोक सभा, ठीक है, ओके, the budget is modified and presented again. Okay, the budget is referred to the Rajya Sabha and for suggestion the Union Finance Minister is asked to resign. The Prime Minister submit the resignation of Council of Ministers. This is the right answer. 90 का डी होगा। जब यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो भैया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। What is the difference between vote on account and interim budget? Okay, so vote on account और interim budget में क्या अंतर है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। The provision of vote on account is used by a regular government, while an interim budget is a provision used by a caretaker government. No, गलत है। During the time of approaching election, it is not practical to present a full budget. ये तो आपको ही पता होगा। अभी हमारी इंटरिम बजट एक आई हुई थी जब हमारे इलेक्शंस होने वाले थे उसके पहले। ठीक है, सो therefore the government presented an interim budget. Interim budget can be presented by all the governments whether incumbent or irregular or caretaker। ठीक है, सो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन यूज बाय अ केयरटेकर गवर्नमेंट। A vote on account only deal with the expenditure in the government budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts। बिल्कुल सही है, वोट ऑन अकाउंट एक प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और उनकी रसीद दोनों दे रहती है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, द आंसर इज ओनली 2। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are the method of parliamentary control over the public finance in India? ठीक है, placing annual financial statement, that is budget, before the parliament, withdrawing of money in the consolidated fund, provision of supplementary guarantee vote on account, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल, नहीं, बस नहीं 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 होता गया और आप सब भी मानते गए। सो ये काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाओ, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, सो पहला क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंट्रोल, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल सही है। नाउ बजट आता है 112 में, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम क्या है। विड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल। ओके, ये भी सही है। आर्टिकल 114, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑन एंड वोट ऑन अकाउंट अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही है। A periodic or at least mid-year review program, macroeconomic forecast and expenditure by a parliamentary budget office,
नहीं यार, ये गलत है, पब्लिक अकाउंट की बात हो रही है। इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, ये भी सही है। 1 2 3 4, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है। The consider the following statement: the parliamentary committee on public account, ओके, पब्लिक अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 members of the Lok Sabha, पहले नहीं यार। Parliamentary Committee on Public Account consists of 22 members, of which 15 are from Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। Scrutinize appropriations and finance account of the government, yes बिल्कुल सही है ये। Now, it is the chief functions, comptroller and generals. Yes, it is the chief functions as to which जो कि हमारा CAG है उसको एग्जामिन करता है, रिपोर्ट को सबमिट करता है। 2 and 3 सही है हमारा, दिस इज द राइट आंसर। ओके, इतनी बड़ी अकाउंट की जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा के पास थोड़ी रहेगी भाई। कॉमन सेंस का आंसर था ये। Consider the following statement: the Council of Ministers in the Centre shall collective responsible to the Parliament. The Council of Ministers in the Centre shall collectively responsible to the Parliament। काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये, क्या लगता है सही है कि गलत है? हम्म। The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People, not Parliament। पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो गया। ठीक है, तो पहला गलत है। पहला गलत है तो इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया हमने। 2 and 3 देखा, एलिमिनेशन मैटर। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, बिल्कुल सही है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट, इसका आर्टिकल आएगा 75 सब क्लॉज 2 में। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही है। व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियल अमेंडेड बाय द राज्यसभा, ओके। मनी बिल अगर सब्सटेंशियल अमेंड किया जाएगा राज्यसभा, तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha, the Lok Sabha cannot consider the bill further, the Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration। ये तो नहीं होगा बिल्कुल। द प्रेसिडेंट में कॉल ज्वाइंट, बिल्कुल नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाते हैं मनी बिल में भैया। लोकसभा इसको कंसिडर नहीं कर सकती है। ये सही आंसर है हमारा, भेज देगी, चाहे तुम करो चाहे ना करो। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, स्टेट का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बात हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो इवन हमारी बात होती है अगर बाउंड्रीज चेंज करने की भी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो, माय गॉड, आर्टिकल 75 में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन ने कहा है कि आर्टिकल 75 में ये चीज़ कही गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के, ठीक है। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसको करने के लिए कम से कम ना 50 मेंबर्स के सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और रीजन स्टेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट मैंने बता दिए। देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज वेरी करेक्ट, ट्रू। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोक सभा ओनली, विच इज ऑल्सो ट्रू। आंसर इज बोथ 1 and 2। ओके, 98 पे हम आते हैं। So, which of the following is the largest committee of the parliament? Largest committee, largest fund, largest committee, largest committee, largest committee. तो the committee on public account, बिल्कुल नहीं। The committee on estimates the public on public undertaking, बिल्कुल नहीं। The committee of petition, बिल्कुल नहीं। The committee of estimates, ठीक है। 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, और इसको लार्जेस्ट मेंबर कमेटी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 30 मेंबर होते हैं, ऑल फ्रॉम लोक सभा। ठीक है। Now come to the next question. Which of the following is are the functions of the cabinet secretariat? कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या फंक्शन है यहाँ पे? सो प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग, हाँ। सेक्रेटरीट असिस्टेंट टू द कैबिनेट कमेटी, बिल्कुल कह सकते हो। एक सेकंड, एक सेकंड। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स थोड़ी एलोकेट करता है यार, ये सही है। 1 1 and 2 सी। Consider the following statement: the Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। The Rajya Sabha has no power to amend or reject the money bill।
द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। बिल्कुल सही है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बात कर रहे हो यार, निर्मला जी काहे लिए बैठी हैं। तीसरा गलत है, आंसर इज 1 and 2। गाइस अगर कोई आंसर गलत होगा तो प्लीज डू कमेंट, ताकि मेरे को आंसर पता चले सही है या गलत है, मैं भी सही कर लूँ। When a bill is referred to a joint sitting of the house of both the houses of the parliament, it has to be passed by. When a bill is referred to a joint sitting of both the house to a parliament, has to be passed by. It has to be passed by a simple majority of members present and voting. Two-third majority of members present and voting. Two-third majority of members present and voting. Sorry, two-third majority of the houses. Absolute majority of the houses. सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, जॉइंट सेटिंग आर्टिकल 108, इसमें आप देख सकते हो। The Parliament of India acquires the powers to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution that effect is passed by the Parliament of India acquires the power to legislate on any items in the state list in the national interest if a resolution that effect is passed by a, ठीक है। लोकसभा by a simple majority by, नहीं यार, लोकसभा by a majority of not less than two-third of its total members, राज्यसभा by a simple majority, राज्यसभा by a majority not less than two-third of its members present in voting। देखो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात हुई है तो राज्यसभा को हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसको नहीं करेंगे हम। तो द राइट आंसर इज राज्यसभा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन two-third ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, two-third मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, तो इसमें आ जाते हैं हमारी स्पेशल मेजोरिटी ब्रो। Which of the following statement is are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapse on its prorogations. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the resolutions of the Lok Sabha। क्या लगता है क्या आंसर होगा? देखो, अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा लैप्स ऑन इज प्रोरोगेशन। देखो, कोई भी बिल लैप्स नहीं होती है। प्रोरोगेशन किसी भी बिल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो पहला तो गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। अब यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है तो इसको एलिमिनेट कर नहीं सकते हम। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोक सभा शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द लोक सभा। बिल्कुल सही है। तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। For the election of the Lok Sabha, for election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of constituency। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है भाई। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट दिस इज दी व्हाट यू कैन कॉल इन एक्यूरेसी। ठीक है। Consider the following statement. In the elections for a Lok Sabha and State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. According to the provision laid down in the Constitution of India in Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना फर्स्ट पास दी पोस्ट का जो बेड़ा है वो उठाया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप बात करते हो तो पहला गलत है। In the election for the Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the vote poll to be declared। ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो according to the provision laid down in the Constitution of India, in the Lok Sabha, the speaker post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द हाउसेस। ठीक है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। दे यूजली
The speaker post goes to the majority party and the deputy speaker to the opposition मोस्टली. ठीक है, यूजुअली, सॉरी. तो ये भी गलत है. द आंसर इज नाइदर वन एंड नाइदर टू. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एडजर्नमेंट मोशन अभी हमने पढ़ा. ठीक है. और क्वेश्चन आवर उसी में था और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उसी में था. 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of a parliament who is not elected but only nominated by the President of India. अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है. Private member bill can be introduced by any member of the parliament other than a minister. इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी. Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the Indian history. नहीं. टोटल 14 पार्लियामेंट मेंबर, सॉरी 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल है पास हुए हैं अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस. ये भी गलत है, यहाँ लिख लो 14 बिल पास्ड. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो भैया डी इज द राइट आंसर. ऐसे ऐसे सवाल कॉमन सेंस वाले पूछेगी तो तुमको करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी बोल्ड स्टेटमेंट यूज कर देती है. एक तो यहाँ पे तुम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो ओनली से ही हट जाएगा, एक्सट्रीम वर्ड है. बट अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ऐसे करती है ना कि तुमको लगेगा सही आंसर है भाई. बट नहीं, ऐसा नहीं है. तो इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी. ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है सीपीआई वॉज द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी. सीपीआई इन द सेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये भी हटा दो. पहला गलत है तो पहला गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. अब टू ओनली पूछा है तो थ्री पढ़ते हैं. इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन. ऐसा तो कुछ नहीं है ना. इन ऑर्डर टू रिसीव अ स्टेटस ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है, तो 10% ऑफ हाउस बहुत है यार, यानी कि 55 सीट बहुत है लोकसभा में. 55 सीट इज एनफ. 75 बहुत ज्यादा हो गया. 55 सीट यानी 10% ऑफ टोटल हाउस. तो ये भी गलत हो गया. वाह. बी इज द आंसर. With reference to the Parliament of India, which of the following Parliament committee scrutinize and report. भाई scrutinize and report का मैंने अभी बताया है, जस्ट इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में बताया. थोड़ा सा भी ध्यान दिए होगे तो कर लोगे. Report of the Houses whether the power to make a regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by a constitutions or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within a scope of delegation. बताओ भैया. देखो कीवर्ड्स पे फोकस करो. सब रूल्स, बाई लॉज, डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स पे अगर जाओगे ना तो ये आंसर सही है हमारा. सब ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन. 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के. ठीक है. जो कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आज हम फिलहाल इतना ही क्वेश्चन रखते हैं. ठीक है. अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही है. फिर हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसके? हम ज़्यादा नहीं यार, 118 ही है. कर दें क्या? चलो कर ही देते हैं. पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा. रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. मनी बिल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है? ठीक है. तो मनी बिल हमारा आता है 110 में, आर्टिकल 110. ठीक है. और ठीक है, चलो देखते हैं. अ bill shall be deemed to be a money bill if it contain only provisions related to the imposition, abolition, remission, alternation or regulation of any taxes. So this is correct. मनी बिल का मतलब ही ये होता है: imposition, abolition, remission, alternation, regulations or any taxes. Money bill has the provisions of the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. सही है भाई. A money bill is considered concerned with the appropriation of a money out of the contingency fund. नहीं यार, consolidated fund. It's a consolidated fund.
कंटिजेंसी कहाँ से आ गया भाई? ना 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 ना। मनी विल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी एंड गिविंग गारंटी द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर हमारा, ये वाला पोर्शन गलत है, तो 110 का हमारा सही आंसर होगा सी, विच इज नॉट करेक्ट। Consider the following statement: the Parliament Prevention of Disqualification Act, okay, 1959 exempt several posts from the disqualification on the ground of office of profit. Hi, okay. Or the above mentioned act was amended 5 times. द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड, ये हटा दो, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वही बहुत है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है, तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, आंसर इज 1 एंड 2। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को आंसर नहीं पता था, बस आंसर मेरे को 1 एंड 2 लग रहा है, बिकॉज तीसरे के लिए श्योर हूँ कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है, वेल डिफाइंड। इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी? बताओ भैया। देखो एडहॉक कमिटी जो होती है हमारी, ठीक है, दिस कमिटी इज क्रिएटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस एज अ नीड अराइज, मतलब दे आर डिसॉल्व्ड आफ्टर दे कंप्लीट द टास्क असाइंड टू देम, ये हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है, इनको बनाओ, ये काम खत्म, इनका जो इनको टास्क दिया गया है वो कर लेंगी, फिर उसके बाद से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन हमारा रहता है भैया, फाइनेंस फाइनेंस कमीशन कहाँ से आ गया, टेली कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अगर हम कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। नीति आयोग करेगी नहीं? क्या लगता है करेगी? मेरे को तो नहीं लगता। फाइनेंशियल फिर हटा दो। टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर बात करो तो वाइड रेंज में ये काम करती है, ठीक है, तो दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक होती है परमानेंट और स्टैंडिंग कमेटी, और एक होती है एडहॉक कमेटी। तो ये दोनों तो सेम पार्ट हो गए, तो ये कर सकते हो 1 एंड 2, अगर हाँ ऑप्शन है तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नीति आयोग नहीं करेगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे यहाँ पे आपको लगेगा कि अगर इंश्योरेंस है भैया तो ये दोनों हो सकते हैं, बट अगर आप ऐसे देखो ना तो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के ये दोनों थोड़ी देखेंगे, फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं, ये दोनों पे आप एक बार कर सकते हो, ठीक है। Consider the following statement. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of legislature of that state. क्या सवाल पूछ रहे हो यार, क्या सवाल है, मतलब देखो, मतलब 30 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अगर आपको चूज किया जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, पहला तो सिटीजन होना चाहिए भैया, ठीक है, 30 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पे, और 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए असेंबली के नाम पे, ठीक है, तो पहला तो वैसे ही गलत कर दो। अब आते हैं दूसरे पे, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from the contesting in elections commission। क्या बात कर दिया भाई, यहाँ पे जेल जाने के बाद लोग बोलते हैं कि अब तो नेता बनेगा। नहीं सच बता रहा हूँ, मेरे यहाँ इट इज लाइक परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे यहाँ एक ऐसे ही हादसा हुआ, तो जब वो गया ना तो गांव वालों की सेंस क्या है कि अब तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाला, अब तो ये नेता ही बनेगा, सो इसको हटा दो, नॉट अ परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो हमारा 113 का क्या होगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। Consider the following statement: the President of India can summon a session of the Parliament at such places as he or she think it. And the President of India can summon a session of the Parliament at such places as he or she think it. ओके, तो ये चीज मेंशन की गई है 85 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। The Constitution of India provides for 3 sessions, okay, of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions.
By convention power, parliament meets for the three session in a year, not by constitution भैया, convention. रिवाज ये कन्वेंशन है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा, तो ये गलत है भाई। ठीक है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज डेट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं दिया गया। सही है, 1 and 3 इज द आंसर इज सी। राज्यसभा इज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज। ब्रो हटा दो, 312 में राज्यसभा को पावर है, अभी मैंने बताया। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग कट मोशन, क्या लगता है ब्रो? 1 2 3 करके तो नहीं दिया, नहीं चाहिए रहती है ना प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, ये दोनों बराबर की पावर शेयर करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक सर्विसेज की बनाने की जहां तक बात हुई ना, तो वो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, दैट वी कॉल एक्सक्लूसिव पावर, स्पेशल पावर। ठीक है। और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई तो राज्यसभा अनइक्वल स्टेटस डील करता है लोकसभा से। ठीक है। और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, या फिर कम पावर है कह सकते हो, इन मैटर ऑफ फाइनेंस लाइक मेकिंग कट मोशन, पासिंग मनी बिल्स वगैरह। तो अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। नाउ 118 ही थे ना, हाँ सुप्रीम कोर्ट हम कल सॉल्व करेंगे, अब डिले नहीं होगा, आई प्रॉमिस। Along with the budget, the finance minister also placed other document before the parliament, which includes the macroeconomy framework statement. Aforesaid document is presented because this is mandated by आर्टिकल 112, हमारा बजट बताता है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है इस चीज को। हम्म। क्या हो सकता है, क्या होगा आंसर? लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, अगेन रिवर्स आर्टिकल ऑल्सो 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ऑफ कोर्स यार, प्रोविजन फिजिकल में बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग, भाई साहब एक्सट्रीम वर्ड, द कैंडिडेट from the contesting in one Lok Sabha election from three constituencies, गलत है। ठीक है। In 1991 Lok Sabha elections, Sri Devi Lal contested from the three Lok Sabha constituencies, सही है। As per the existing rules, देखो कुछ आंसर्स ऐसे होंगे ना जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे, बिल्कुल नहीं पता होंगे मतलब बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है ना, कि आपको या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। देखो मोर ओवर, हम जब भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तो 30 35 ही क्वेश्चन है जो हमें एक्यूरेसी के साथ आ रहे होते हैं, कभी कभी तो 25 ही होते हैं, बट आगे की हमें देखने के लिए ना हमें क्वेश्चन तुक्के मारने पड़ते हैं। मतलब तुक्का नहीं कह सकते उस चीज को पूरी तरीके से, लेकिन ऐसे करने होते हैं ना कि हाँ भाई हमें आते हैं, मतलब ये मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, उसको हटा सकता हूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट मैंने ये नाम सुना था श्रीदेवी ला, तो हो सकता है भाई इलेक्शन कमीशन में पढ़ा होगा मैंने इस चीज़ को। ठीक है, तो चलो देखते हैं, कुछ एक्सट्रीम वर्ड से हटाएंगे, कुछ ऐसे हटा देंगे। सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा। अगर मेरे में गलती होगी तो आप बता देना कमेंट करके कि हाँ ये आंसर गलत है आपका। So, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha elections from many constituencies, his/her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him/her in the event of him/her winning in all the constituencies. देखो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट एक या उससे अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहा है किसी भी चुनाव को, ठीक है, तो ही हैज टू लॉज अ सेपरेट रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर every election which he or she has contested. In every case, the Election Commission of India bear the cost of elections. ठीक है। और बाई इलेक्शंस जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो कर रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है। पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा भाई। टू इज द राइट आंसर मेरे ख्याल से, बिकॉज मैंने ये नाम सुना हुआ था, इसीलिए अगर गलत होगा तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना। एम पी लेट्स
With the reference to the fund under the Member of Parliament Local Area Development Schemes, which of the following is the correct answer? Fund must be used to create durable sets like physical infrastructure for health, education, etc. क्या लगता है भैया? What do you think? देखो कभी भी फंड दिया जा रहा है तो इस चीज पे तो ध्यान देंगे ही, तो पहला सही है. ओके, अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन. 15% ऑफ द एमपी लेट्स, ठीक है, शेड्यूल कास्ट को जाता है और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स को जाता है. सही है भाई. MP lets funds are sanctioned on yearly basis and unused fund cannot be carried forward to the next year. ना 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 ना, कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड, ये गलत है. तीसरा गलत है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. बिल्कुल सही है. District authority should visit and inspect at least 10% of works every year. ये एमपी लेट्स में साफ साफ दिया हुआ है. ये भी सही है. द आंसर इज 1, 2 एंड 4. तो इसके साथ हमारा पार्लियामेंट चैप्टर खत्म होता है लास्ट 12 ईयर्स का. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको सही लग रही होगी, और अगर कुछ आंसर गलत होते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपको सही लगते हैं तो डू शेयर विथ योर एस्पिरेंट फ्रेंड. ठीक है. अब मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू, सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, गवर्नर, लोकल पंचायत, एंटी डिफेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. देख रहे हो, एंटी डिफेक्शन से एक ही आया सवाल 2022 में, वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. फिर हमारा खत्म हो जाएगा. अच्छा, आंसर की भी दिया हुआ है यार. गुड, ये मैंने आज देखा है. चलो 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 चलो, तो हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म है. मैं भी आंसर एक बार मैच कर लूंगा, और कुछ गलतियां होंगी तो आप बता देना, ठीक है.